2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर कहा था कि कांग्रेस आदमखोर एनिमल की तरह हो गई थी, जिसके मुंह पर झूठ का खून लग गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की ऐसी क्लास इसलिए लगाई थी क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, कई बार झूठ फैला रहे हैं, वो देश के लिए बहुत घातक हो सकता है। झूठ और भ्रम की राजनीति से देश में आग न लग जाए, इसका खतरा पैदा होता जा रहा है। क्योंकि आप खुद देखिए, कभी चुनाव में झूठ फैलाया कि नरेंद्र मोदी संविधान बदल देंगे, कहीं नहीं बात थी, लेकिन नए संविधान बदलने वाले हैं। फिर यह झूठ फैलाया कि नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। इसी तरह से झूठ फैलाया कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे रही। फिर झूठ फैलाया गया था कि एचएएल और एलआईसी को सरकार ने बर्बाद कर दिया है। यह झूठ भी फैलाया गया कि शहादत पर सरकार अग्निवीर के परिवार को कोई मदद नहीं दे रही, कोई पैसा नहीं दे रही। और झूठ की लिस्ट इतनी लंबी है कि बताते बताते शायद शो खत्म हो जाए। सरकार पर सवाल उठाना विपक्ष का काम होता है, यह बात सही है, लेकिन सरकार से सियासी लड़ाई लड़ने के चक्कर में आम जनता, जवानों, किसानों को भड़काना, वो भी बिना फैक्ट्स के, बहुत घातक राजनीति है। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल और खतरा यह पैदा हो गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की यह भ्रम फैलाने की राजनीति क्या देश की सेना में आग लगा सकती, देश की रक्षा करने वाले फौजियों के बीच टूट पैदा कर सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने और सबूत मांगने वालों को तो देश पहले ही देख चुका है, लेकिन इस वक्त अग्निवीर को लेकर उससे भी भयानक पॉलिटिक्स चल रही है। और यह पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। सेना की अग्निवीर स्कीम को लेकर अलग अलग राय रही है, इसका समर्थन और विरोध दोनों होता रहा है। इस पर राजनीति भी होती रही है, लेकिन यह राजनीति कभी उस खतरनाक लेवल पर, स्तर पर नहीं आई जिस खतरनाक लेवल पर इसे राहुल गांधी लेकर आ गए। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी ने अग्निवीरों के मामले में संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगहों पर कुछ इस तरह से राजनीति की है जिसे सिर्फ राजनीति नहीं कहा जाना चाहिए। यह देश के लिए खतरनाक खेल खेल रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि जब अग्निवीरों को लेकर देश में भ्रम और झूठ फैलाया जाए कि उनके शहीद होने पर परिवारों को कोई पैसा नहीं मिलता, कोई मदद नहीं मिलती, जब यह झूठ फैलाया जाए कि सेना में तो भेदभाव हो रहा है, जब यह झूठ फैलाया जाए कि शहीदों के परिवारों के लिए कुछ नहीं हो रहा, तो फिर इससे सेना का मनोबल भी कमजोर होता है और सेना में जाकर देश के लिए लड़ने का जज्बा भी कमजोर होता है। इसलिए सेना के मामले में इस तरह की राजनीति राहुल गांधी को भले फायदा पहुंचा दे, लेकिन इससे देश का नुकसान 100% तय है। और ये बातें इसलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले संसद के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा था कि वो पंजाब में एक शहीद अग्निवीर के घर गए थे। उस शहीद अग्निवीर के परिवार को सरकार ने कुछ नहीं दिया। राहुल गांधी की इस बात पर उसी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके सामने संसद के अंदर खड़े होकर टोका कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। जो भी अग्निवीर ड्यूटी पर शहीद होता है उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। राहुल गांधी की बात उसी वक्त संसद में झूठी साबित हो गई, लेकिन राहुल गांधी इसके बाद भी नहीं रुके। कल उन्होंने एक नया वीडियो बनाया और उस वीडियो में कह दिया कि रक्षा मंत्री ने तो संसद में झूठ बोला क्योंकि शहीद अग्निवीर के परिवार को कोई पैसा नहीं मिला। राहुल गांधी ने अपनी बात सही साबित करने के लिए अपने वीडियो में शहीद अग्निवीर के पिता की भी बात सुनाई कि पिता ने संसद की बातें सुनकर फिर यह बोला है कि सरकार से कोई पैसा नहीं मिला। राहुल गांधी का यह खतरनाक झूठ ज्यादा देर नहीं टिका। कैसे इसकी पोल खुली उसका एक एक सबूत आपको आज पाठशाला में दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी ने कल अपने नए वीडियो में क्या दावा किया। फिर आपको डिटेल में बताता हूं कि कैसे राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया, कैसे सेना और शहीद के परिवार ने खुद राहुल गांधी के झूठ की पोल खोली है। लेकिन पहले राहुल गांधी का यह खतरनाक नया वीडियो देखिए। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिल रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुकी है, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे, सदन में बैठा दावा कर रहे भी
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਗਨੀਵੀਰ योजना ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। झूठ किसने बोला है यह अभी पाठशाला में दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। यह पूरा मामला शहीद अग्निवीर अजय सिंह से जुड़ा है, जिस पर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। दरअसल अग्निवीर अजय सिंह जम्मू के नौशेरा सेक्टर में तैनात थे। 18 जनवरी 2024 को बारूदी सुरंग में विस्फोट से अग्निवीर अजय सिंह शहीद हो गए। शहीद अग्निवीर अजय सिंह पंजाब के लुधियाना के रहने वाले थे। शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार में 6 बहनें, 1 भाई और माता पिता हैं। इसी शहीद अग्निवीर के परिवार को लेकर जब राहुल गांधी का नया वीडियो कल आया तो हर तरफ चर्चा होने लगी। सब लोग हैरान हो गए, सवाल भी उठने लगे कि क्या ऐसा भी है कि शहीदों के परिवारों को कोई मदद नहीं मिल रही, और अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत है, क्योंकि कोई भी ऐसी बात सुनेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा। लेकिन कुछ ही देर में यह सब झूठ निकला। किसी और ने नहीं, भारतीय सेना को सामने आना पड़ा, यह कहना पड़ा कि जो भी बातें शहीद अग्निवीर के परिवार के मुआवजे को लेकर चल रही हैं वो सब झूठ है। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में ये लोग किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि कभी सेना को सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देने पड़ते हैं, कभी अपने सैनिकों के शहीद होने पर उनके परिवार को मुआवजा देने के सबूत देने पड़ते हैं। यह सेना का हाल कर दिया इन लोगों ने। सेना ने पूरा सच बताया कि पंजाब में अग्निवीर अजय के परिवार को 98,39,000 रुपए ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। एक्स ग्रेशिया और बाकी सुविधा के जो करीब 67 लाख रुपए और बचे हैं वो अग्निवीर स्कीम के तहत तय है, और वो भी पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसके बाद जल्दी ही मिल जाएगा। इस तरह अग्निवीर के परिवार को करीब 1,65,00,000 रुपए दिए जाएंगे। 1,65,00,000। सेना की तरफ से यह भी बताया गया कि सेना अग्निवीर अजय कुमार की शहादत को सलाम करती है। उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया था। आप सोचिए, राहुल गांधी कैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि सेना को सफाई देनी पड़ रही है कि वो अपने सैनिकों की परवाह करती है, उनके परिवार की परवाह करती है। किसी को सेना पे कभी डाउट रहा है इस देश में? ये डाउट पैदा करना चाहते हैं राहुल गांधी देश की सेना को लेकर। आमतौर पर सेना किसी राजनीतिक मामले में पड़ती नहीं है बॉस, वो इस तरह से कोई सफाई नहीं देती, देनी नहीं पड़ती। कोई सेना पे सवाल उठाता है क्या? लेकिन यह मामला इतना संवेदनशील है और राहुल गांधी के वीडियो से ऐसा मैसेज जा रहा था कि जैसे सेना अपने जवानों का कोई ख्याल नहीं रखती, शहीदों के परिवारों को ऐसे ही छोड़ देती है। इसलिए सेना को सामने आकर मजबूरन यह बयान देना पड़ा। यानी राहुल गांधी ने अपनी राजनीति के चक्कर में सेना को भी घसीट लिया, जबकि यह लड़ाई सियासी थी, राहुल गांधी और सरकार के बीच में थी। अब जब सेना ने बयान दे दिया तो इसके बाद इस मामले में कोई और बात कहने को वैसे रह नहीं जाती। यह बात तो पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। जब संसद में खड़े होकर खुद रक्षा मंत्री ने बात कही थी, जो बात कल सेना ने कही। 1 जुलाई को जब राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे और शहीद अग्निवीर के परिवार को मुआवजा न मिलने का दावा कर रहे थे, तो तुरंत उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोका था। क्या कहा था राजनाथ सिंह ने? आपको एक बार याद दिलाता हूं, फिर आपको दस्तावेजों के साथ सबूत दिखाऊंगा अग्निवीर अजय के परिवार को कितनी आर्थिक मदद मिली, और हमारे कैमरे पर अग्निवीर अजय सिंह के परिवार ने क्या कहा है वो भी दिखाऊंगा। सुनिए एक बार पहले रक्षा मंत्री को। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अग्निवीर अजय के परिवार को 98,39,000 रुपए दिए जा चुके हैं। यह अमाउंट किस किस कैटेगरी में दी गई है वो भी आपको जाननी चाहिए। एक एक चीज जानिए, और यह वही कैटेगरी है जो हर अग्निवीर को शहीद होने पर जिसके तहत उसके परिवार को मदद मिलती है। दरअसल यह जो शहीद अग्निवीर को मदद मिली, शहीद अग्निवीर को मदद के
परिवार को क्या मिला भाई, ये देखिए जरा। भारत सरकार की तरफ से जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस किया हुआ है, उसके तहत 48 लाख रुपए मिले, 48 लाख रुपीस। इसके अलावा बैंक की तरफ से सरकार ने यह व्यवस्था की हुई है कि जिस बैंक में पैसा जाता है वहां पर अगर ऐसा कोई शहीद हो जाए तो बैंक की तरफ से भी पैसा मिलता है, क्योंकि भारत सरकार ने बैंकों के साथ एमओयू साइन किया हुआ है। उसके तहत 50 लाख रुपए मिले, तो 50 और 40 लाख रुपया जोड़ दी 48 लाख, तो 98 लाख हो जाता है। इसके अलावा राजकीय सम्मान के लिए, राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि अग्निवीर यूज एंड थ्रो है, कोई यूज एंड थ्रो नहीं है बॉस। राजकीय सम्मान के लिए, अंतिम विदाई के लिए 39,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं सेना की तरफ से, वो भी दिए गए। यानी अगर इस सब को आप मिला दीजिए तो 98,39,000 रुपए शहीद अग्निवीर के परिवार को मिल चुके हैं। इसके अलावा 67 लाख रुपए और मिलने हैं। उस 67 लाख रुपए का हिसाब क्या है वो भी आपको बता देता हूं। एक्स ग्रेशिया इसमें आता है, एक्स ग्रेशिया, इसको कहते हैं अनुग्रह राशि। इसके तहत अभी 44 लाख रुपए और मिलेंगे शहीद अग्निवीर के परिवार को। इसके बाद आर्मी का वेलफेयर फंड होता है, इसके तहत 8 लाख रुपए और मिलने हैं शहीद के परिवार को। इसके अलावा 3 साल की जो सैलरी बची है वो करीब करीब 13 लाख रुपए मिलेगी शहीद अग्निवीर के परिवार को। और सेवानिधि से 2,30,000 रुपए ये भी मिलेंगे शहीद अग्निवीर के परिवार को। यानी इसको आप मिला दीजिए तो ये बैठता है 67 लाख। पहले आपको बताया था कि कुछ 98 लाख से ज्यादा मिला है। टोटल अगर आप दोनों को मिला दीजिएगा, 1 + 2 को दोनों को मिला दीजिएगा, इसको 2 मानिए, पहले वाला 1 बताया था, तो 1,65 लाख रुपए शहीद अग्निवीर के परिवार को मिल रहा है। और राहुल गांधी कहते हैं कि अग्निवीर यूज एंड थ्रो है, उसको कोई मदद नहीं मिलती। अब आपको यह भी बताता हूं कि शहीद अग्निवीर के परिवार को यह पैसा कब और कैसे मिला, इसके डॉक्यूमेंट्स भी सेना की तरफ से आए हैं। अग्निवीर के शहीद होने के 26 दिन बाद उनके परिवार को 50 लाख रुपए का अमाउंट मिला था। 13 फरवरी को अग्निवीर अजय जी की मां मंजीत कौर के अकाउंट में 50 लाख रुपए डाले गए थे। यह 50 लाख रुपए का क्लेम देने का प्रोसेस 24 जनवरी को शुरू हुआ और 12 जनवरी तक सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई। फिर 13 फरवरी को परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद दी गई और इसका भी डॉक्यूमेंट सबूत मौजूद है। यह आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिखा रहा हूं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि सेना को ऐसे सफाई देनी पड़ रही है क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया है। 50 लाख की मदद मिलने के बाद अग्निवीर के परिवार को 48 लाख रुपए की आर्थिक मदद और मिली। इसके भी डॉक्यूमेंट मौजूद हैं और आप खुद अग्निवीर अजय जी के पिता को सुनिए जो कह रहे हैं कि उन्हें सेना की तरफ से 98 लाख रुपए मिल चुके हैं। 50 से 60 लाख रुपए 1-2 महीने के अंदर और मिल जाएंगे। सुनिए शहीद अग्निवीर के पिता को। के अलावा पैसे की सहायता उन्होंने सर फौज की तरफ से कुछ हुई? हाँ जी, हाँ जी। कितनी? वो 48 लाख 50 का सोर्स हुआ था उनका। हाँ जी, मतलब तकरीबन 98 लाख। हाँ 98, 1 लाख काला आया था मैसेज उनका यूनिट में। अच्छा। हाँ जी, आर्मी की लगभग 1 करोड़ के। हाँ जी, हो गया लगभग 1 करोड़ की। हाँ जी। वो बाकी कहते वाले 50-60 लाख रुपया और थोड़ा पड़ा है वहाँ गवर्नमेंट तरफ से। एक आर्मी वो आहिस्ता आहिस्ता मिलूगा सामने, वो मिलेगा अभी। 60 लाख रुपया पड़ा है अभी, पड़ा मिलेगा फौज की तरफ से मिलेगा। हाँ फौज की तरफ मिलेगा, फौज की तरफ से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कब तक कह रहे हैं कि वो कब तक मिलेगा, ऐसा कुछ बताते हैं? वो नहीं बताते कब मिलेगा कब नहीं। हाँ मिलेगा लाजमी, जरूर मिल जाऊगा। कहते थोड़ा जो भी है, महीना लग जाए तो 2 महीने लग जाए। नहीं जी नहीं, किसी की तरफ से नहीं। सरकार भी हमारे साथ ही है, जो भी केंद्र सरकार है, पंजाब सरकार है। अग्निवीर के परिवार ने साफ साफ कहा कि उन्हें सेना की तरफ से 98 लाख रुपए मिल चुके हैं और 50 से 60 लाख रुपए और मिलने वाले। लेकिन राहुल गांधी ने लोकसभा में यह कहा था कि परिवार को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला।